बाज नहीं आएंगी ना आप अपनी हरकतों से? मैं जब तक बाज नहीं आऊंगी, जब तक हमजा मेरी बात मान नहीं लेता, तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल नहीं देता। मतलब अब आप ऐसे नहीं मानेंगी। अब आप देखें, आपकी आंखों के सामने हमजा को लेके जाऊंगी इस घर से, देखती जाएं आप। मेरे ही घर में खड़े होकर मुझे ही धमकियां दे रही हो? मैं चाह रही थी कि आप मुझे यहाँ सुकून से रहने दें और खुद भी सुकून से रहें, लेकिन आपको सुकून रास नहीं आ रहा ना। अब आप देखिए मैं करती क्या हूँ आपके साथ। तुम खुश तो हो ना? हाँ भाई, खुश हूँ मैं। भैया अनान तुम्हें तंग तो नहीं करता? ये इसमें इतनी जरूरत है कि मुझे तंग करे? भाई बहुत दिनों से सोच रहा था तुम्हारी तरफ चक्कर लगाने का, लेकिन ऑफिस में इतनी मसरूफियत थी कि टाइम ही नहीं मिल पाया। आई नो, बताता रहता है। अनान ऑफिस के काफी मामला समझ चुका है। आने वाले दिनों में एक डील कर रहा हूँ, सारा प्रोजेक्ट ये खुद देखेगा। कहीं इसे सब कुछ हैंड ओवर कर देने के बाद बाहर सेटल होने का इरादा तो नहीं है आपका? अरे नहीं भाई, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूँ शिजा को भी यहीं बुला लूं। आएगी शिजा यहाँ? क्यों नहीं आएगी भाई, मैं उसका शौहर हूँ, जहां मैं रहूंगा वहीं वो रहेगी। दिल से। अच्छा भाई, जल्दी में था, तुमसे मिलने आया था, ये है तुम्हारे लिए। ये क्या है? तुम्हें खुश देखने का एक और बहाना। तुम्हारे और हन्नान के हनीमून की टिकट्स, तैयारी पकड़ लो। थैंक यू भाई। थैंक यू की जरूरत नहीं है, सब कुछ तुम्हारा ही है। बस जल्दी से तैयारी करो और टूर को अपने एंजॉय करो। अब तुम जानती हो सर, ये है वो कपड़े। इन कब्रों पे ना कोई नाम है ना तख्ती, कैसे पता चलेगा किसकी कब्र है? सर यही तो मैं आपको कह रहा था, कब्र बेनाम है। उनसे पूछो। ये किसकी कब्र है? इंसानों की। ये तो मुझे भी नजर आ रहा है कि इंसानों की कब्रें हैं। इनके नाम क्या है? नामों में क्या रखा है साहब, मिट्टी में जाकर सबको मिट्टी ही हो जाना है। अच्छा चल जाओ। जितनी जल्दी हो सके पता करो ये कब्रें किनकी है। कहिए ना तुम भी मट्टी में मिलके मट्टी हो जाओ। मैंने भाई से बात की थी तुम्हारी जॉब की, 1-2 दिन में तुम्हें कॉल करेंगे। रियली? थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। You're welcome। कितनी अच्छी हो। वो तो मैं हूँ। अच्छा दाहिम, मैं चाहती हूँ कि जब तुम भाई के पास जाओ तो कोशिश करना कि कोई ऐसी वैसी बात ना हो जिससे वो नाराज हो जाए। मेरा मतलब है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़े उन पे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ नहीं, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। समझ रहा हूँ मैं तुम्हारी बात। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मेरा इंप्रेशन उन पर अच्छा ही जाएगा। लेकिन निम्रा, तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारा ही मुझ पर बहुत बड़ा एहसान हो। आई एम सॉरी, वो बस बेख्तियार मेरा हाथ चला गया।
इमरान सॉरी, तुम्हें बुरा लगा ना? नहीं, इट्स फाइन, कोई बात नहीं। तुम कॉफ़ी पियो, इसके बाद तुम्हें मेरे साथ जाना है, मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ। वो मेरा ड्यूटी का टाइम हो गया ना, मैं कैसे जा सकता हूँ? तो एक दिन ड्यूटी से ऑफ ले लो, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? नहीं एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? मैम एक्चुअली मेरा एक एनजीओ है और अच्छे काम करने वालों को हम अवार्ड देते हैं। आपके ऑर्फनेज में हमने सुना है बहुत सारे लोग आते हैं, उनमें एक गालिबन लड़की है, अलीज़े नाम है उसका कोई कांटेक्ट नंबर एड्रेस अगर मिल जाता तो हम उनका अवार्ड तक पहुंचा देते हैं। कल वो यहाँ आई भी थी, हमारे लोगों ने बताया। सर, यहाँ रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं, कौन कहाँ से आता है और कहाँ जाता है इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सॉरी सर, मैं किसी के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। कुछ लोग तो आते हैं, हेल्प भी करते हैं और अपना नाम तक नहीं बताते। कुछ लोगों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होती भी है तो हम उनकी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करते, उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं। सर, आपको कोई और हेल्प चाहिए? कुछ खास नहीं, बस इसी लड़की के बारे में जानना था, क्योंकि अच्छा होता वो जो काम करती है उसका रिवॉर्ड उसको मिल जाता। अगर आप प्लीज़ थोड़ी फेवर कर दें, हमारा काम ऐसा है ना, अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। एक्सक्यूज मी सर, सॉरी मैं थोड़ा बिजी हूँ। थैंक यू। थैंक यू, बाय। तुम्हें उसके अपार्टमेंट के एड्रेस का पता? जी जानता हूँ। वहां से पूछताछ की? पूछा था, लेकिन नहीं पता किसी को भी उसके बारे में। ये सब यही कह रहे थे कि कुछ अर्सा पहले वहाँ पे शिफ्ट हुई थी। कहाँ से शिफ्ट हुई है कोई नहीं जानता। जी नहीं। कमाल है। तो बस फिर तुम वही करो जो मैंने तुमसे कहा है। मैं ये मानने को तैयार नहीं कि इस लड़की की कोई फैमिली नहीं है और अकेली आसमान से टपकी है ये। आई एम श्योर कोई फैमिली बैकग्राउंड तो होगा। जी। एक बात याद रहे, इस बार गलती की गुंजाइश नहीं है। बेफिक्र। कॉल रखता हूँ।